देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ हमारे पास एक सेल्स डेटा है। राइट साइड में क्वांटिटी सोल्ड है और अमाउंट है, और हमें क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट का सम निकालना है। आते हैं नीचे, इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, नंबर वन। हम अपने डेटा को टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और हमारा डेटा आ चुका है। हम चाहें तो इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन हम सम को एक बार फिर से इंसर्ट कर लेते हैं। प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं फर्स्ट फिगर पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। यानी कि हमने यहां पर शॉर्टकट यूज किया अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये हमारे अमाउंट का टोटल आ चुका है। सम का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस इक्वल टू, और ये शॉर्टकट है विंडो यूजर्स के लिए। मैकबुक यूजर्स को प्रेस करना होगा शिफ्ट कमांड टी। सम का एक शॉर्टकट और है। मैं अपने टोटल को यहां से डिलीट करूंगा, जाऊंगा होम टैब में। होम टैब के राइट हैंड साइड में आऊंगा। यहां पर एक ऑप्शन नजर आता है एडिटिंग का। इसमें एक ऑप्शन है सम का। क्लिक करेंगे हम आइकन पर। हमारा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है और हमारा फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुका है। हमें प्रेस करना है एंटर, और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, सम प्रोडक्ट। यहां पर हमारे पास एक डेटा है। यहां क्वांटिटी सोल्ड है और जस्ट उसके बाद रेट है, और हमें टोटल निकालना है अमाउंट का। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करें या फिर पुराने तरीके से करें, तो हमें सबसे पहले करना होगा क्वांटिटी सोल्ड इनटू रेट। फॉर्मूला को हमें नीचे तक ड्रैग करना होगा, तभी हम अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन सम प्रोडक्ट के थ्रू इस काम को हम काफी आसानी से कर सकते हैं। क्लिक करता हूं टोटल के जस्ट सामने, इंसर्ट करूंगा अपना फॉर्मूला प्लस या फिर इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, अरे वन। ये है मेरा अरे वन, कॉमा, अरे टू। सेलेक्ट करूंगा अपने डेटा को टॉप से लेकर बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और मेरा डेटा यहां पर आ चुका है। अगर मैं इसे मैनुअली करता हूं, प्लस या इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू रेट, एंटर, नीचे तक ड्रैग करते हैं, और यहां पर हम सम निकाल लेते हैं। सम, ब्रैकेट ओपन, डेटा को सिलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये देखिए दोनों फिगर्स हमारे सेम हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, सम इफ। यहां हमारा सेल्स डेटा है, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड है और अमाउंट है, और राइट साइड में मुझे निकालना है क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट। लेकिन हमें जो क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट निकालना है, वो निकालना है स्पेसिफिक आइटम्स का। यानी कि मोबाइल का टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितना है और मोबाइल का टोटल सेल्स अमाउंट कितना है। तो यहां हम यूज करेंगे सम इफ। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज। हमें अपने जो आइटम्स हैं ये कहां पर ढूंढने हैं, तो हमें जो अपने आइटम्स हैं वो ढूंढने हैं आइटम लिस्ट में। तो हम टोटल आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब ये जो हमारा लिस्ट है, इसमें से हमें कौन से आइटम का डिटेल निकालना है या फिर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है मोबाइल का। तो हमने क्लिक कर दिया मोबाइल पर, कॉमा, सम रेंज। क्वांटिटी सोल्ड कहां पर है, तो क्वांटिटी सोल्ड है यहां पर। तो हम टोटल क्वांटिटी सोल्ड को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहां पर मोबाइल का टोटल क्वांटिटी सोल्ड आ चुका है। क्या हम अपने फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर सकते हैं, तो नहीं, फिलहाल नहीं ड्रैग कर सकते, क्योंकि हमने अपने रेंज को लॉक नहीं किया है। रेंज को लॉक करने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला में डबल क्लिक करूंगा। फॉर्मूला हमारा नजर आने लगा। हमें यहाँ दो चीजें लॉक करनी होंगी, आइटम्स लिस्ट और क्वांटिटी सोल्ड। तो फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया था रेंज, यानी कि आइटम्स का रेंज। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे पूरे रेंज को और प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। हमारा आइटम लिस्ट लॉक हो चुका। एंड में आते हैं। अब हम क्वांटिटी सोल्ड को लॉक करेंगे। तो हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। दोनों रेंज हमारे लॉक हो चुके हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। अमाउंट, क्या हम इस फॉर्मूला को राइट में ड्रैग कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि यहां पर जो हमारा रेंज होगा वो अलग होने वाला है। यूज करते हैं अपना फॉर्मूला
प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज। हमें सेल्स निकालना है या फिर सेल्स अमाउंट निकालना है आइटम्स का, तो टोटल आइटम्स हो जाएंगे हमारे रेंज। फॉर्मूला हमें नीचे ड्रैग करना है, इसलिए हमें रेंज को लॉक करना पड़ेगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, क्राइटेरिया। क्या है क्राइटेरिया हमारा? यानी कि हमें अमाउंट किस चीज का निकालना है? अमाउंट हमें निकालना है आइटम का। तो हम क्लिक करेंगे फर्स्ट आइटम पर, जो कि है मोबाइल। इसे हम लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम अपने फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करें तो हमारा जो सेल रेफरेंस है वो चेंज होता रहना चाहिए, कॉमा, सम रेंज। हमें सम किसका निकालना है? तो इस बार हमें सम निकालना है अमाउंट का। तो हम अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। इसे भी हम लॉक करेंगे। प्रेस करना होगा हमें F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, सम इफ्स। इससे पहले हमने देखा था सम इफ, लेकिन इस बार हम देखेंगे सम इफ्स, यानी कि सम इफ में एस ऐड होगा एंड में। डेटा हमारा सेम है। जब हम राइट साइड में आते हैं तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। लास्ट एग्जाम्पल में सिर्फ एक क्राइटेरिया था और वो था आइटम्स, लेकिन इस बार मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि सेल्स पर्सन है, रीजन है और आइटम्स है। और हमें निकालना है क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट। यूज करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। इस बार हमें अपने सम रेंज को सबसे पहले प्रोवाइड करना है। तो जो हमारा सम रेंज है वो है क्वांटिटी सोल्ड। तो हम क्वांटिटी सोल्ड को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। फॉर्मूला हमें नीचे ड्रैग करना है, तो हमें अपने सम रेंज को लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज। तो जो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है वो है सेल्स पर्सन। तो हमें सेल्स पर्सन को कहां से ढूंढना है? हमें सेल्स पर्सन को ढूंढना है इस रेंज में से। इसे भी हम लॉक करेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। आते हैं राइट साइड में, इसे नीचे ले लेते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने सारे सेल्स पर्सन का नाम सेलेक्ट किया था, इसीलिए क्राइटेरिया 1 में हो जाएगा स्पेसिफिक सेल्स पर्सन का नाम। तो हम फर्स्ट सेल्स पर्सन के नेम पर क्लिक करेंगे। इसे हम लॉक नहीं करने वाले हैं, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा? हमारा सेकंड क्राइटेरिया है रीजन। तो हम रीजन को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। इसे भी हमें लॉक करना होगा, तो हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, क्राइटेरिया 2। हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है यहां पर? तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है रीजन। तो हमने रीजन पर क्लिक कर दिया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 3। हमारा क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है? आइटम्स। तो हमें सारे आइटम्स को सेलेक्ट करना होगा टॉप से लेके बॉटम तक। लॉक करेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, क्राइटेरिया 3। हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या है? हमारा थर्ड क्राइटेरिया है आइटम्स। फर्स्ट आइटम नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्लिक करेंगे हेडर पर और डाउन एरो की से नीचे आ जाएंगे। हमारे तीनों क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया सेलेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए अब हमें ब्रैकेट को क्लोज करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। यहां पर डेटा हमारा आ चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब हमें निकालना है अमाउंट। थोड़ा सा राइट साइड में आ जाते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली विजिबल हो। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। आएंगे लेफ्ट साइड में, इस बार हमें निकालना है अमाउंट। तो हमें अमाउंट को सिलेक्ट करना होगा टॉप से लेके बॉटम तक। आते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा राइट साइड में आ जाते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला विजिबल हो। हमें अपने फॉर्मूला को ड्रैग करना है, इसीलिए हमें रेंज को लॉक करने की जरूरत पड़ेगी। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा। अब हमें प्रोवाइड करना है क्राइटेरियाज, और क्राइटेरियाज में दो चीजें हैं जैसा कि हमने पहले देखा, रेंज और क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमें सबसे पहले प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है सेल्स पर्सन। तो हम लेफ्ट साइड में आएंगे और सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। ऊपर आते हैं, राइट साइड में आते हैं, हम इस रेंज को लॉक करेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 है हमारा फर्स्ट सेल्स पर्सन का नाम, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। सेकंड क्राइटेरिया है रीजन।
इसीलिए हमें रीजन को सिलेक्ट करना होगा टॉप से लेके बॉटम तक। क्लिक करूंगा फर्स्ट रीजन पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। पूरा डेटा ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट हो चुका है। आते हैं राइट साइड में, ऊपर की तरफ आते हैं। अपने रेंज को हम लॉक करेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। रेंज हमारा लॉक हो गया। कॉमा, क्राइटेरिया 2, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, रीजन, तो क्लिक करेंगे फर्स्ट रीजन पर। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 3, थर्ड क्राइटेरिया है आइटम्स, तो हमें आइटम्स को सिलेक्ट करना होगा टॉप से लेके बॉटम तक। क्लिक करूंगा फर्स्ट आइटम पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। आते हैं राइट साइड में, ऊपर की तरफ आते हैं। हमें अपने रेंज को लॉक करना होगा, तो हमें प्रेस करना होगा F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। कॉमा, क्राइटेरिया 3, थर्ड क्राइटेरिया है हमारा फर्स्ट आइटम, तो हम क्लिक कर देंगे फर्स्ट आइटम पर। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा अमाउंट आ चुका है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। सब टोटल। सब टोटल भी सम की तरह ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस्ड है। हमारे डेटा में टॉप पर फिल्टर्स हैं, रीजन और आइटम में फिल्टर्स हैं। अगर मैं क्लिक करता हूं अपने फिल्टर पर और यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं ईस्ट और नॉर्थ, और दो रीजन को मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं, और अप्लाई करता हूं अपना फिल्टर, इसे क्लोज करता हूं, तो आप गौर करेंगे कि पहले जो मेरा फिगर नजर आ रहा था, अभी भी सेम फिगर ही नजर आ रहा है। 1969 है टोटल क्वांटिटी सोल्ड। अगर मैं फिल्टर को यहां से क्लियर करता हूं, तो ये देखिए, सम जहां पर मैंने अप्लाई किया है वहां कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। और इस केस में या फिर इस सिनेरियो में सब टोटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं कैसे। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएंगे, प्लस या फिर इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट ओपन। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ढेर सारे ऑप्शंस आ गए हमारे। हमारा जो टारगेट है वो है सम करने का, तो हम आएंगे डायरेक्टली नंबर 9 पर। क्लिक कर देंगे यहाँ पर, नंबर 9 इंसर्ट हो चुका है। कॉमा, रेफरेंस 1, तो हमारे यहाँ पर रेफरेंस क्या है, हमारा यहाँ पर रेफरेंस है क्वांटिटी सोल्ड, तो हम क्वांटिटी सोल्ड को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये देखिए दोनों फिगर्स हमारे सेम हैं। मैं अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग कर लेता हूँ। सम में जो टोटल नजर आ रहा है, सब टोटल के थ्रू भी सेम अमाउंट ही नजर आ रहा है। चलते हैं टॉप पर और यहां पर हम फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं ईस्ट और नॉर्थ, अप्लाई फिल्टर, क्लोज करते हैं इसे। ये देखिए, जब हमारे रोज यहाँ पर हिडन हैं या फिर हाइड हैं, तो हमारा सब टोटल सिर्फ उन्हीं का टोटल दिखा रहा है जो फिगर्स हमारे विजिबल हैं, लेकिन सम हिडन रोज का भी टोटल दिखा रहा है। अगर मैं आता हूं आइटम्स पर, क्लिक करता हूं फिल्टर पर, और यहां से मैं दो तीन आइटम को सिलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर करता हूं, क्लोज करता हूं, तो ये देखिए, सब टोटल हमारा प्रॉपर दिखा रहा है रिजल्ट, लेकिन सम हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो अगर आपके फॉर्मेट में ऐसा कुछ हो जहां पर आप अपने रोज को हाइड करने वाले हैं, तो आप सम की जगह यूज करें सब टोटल। देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, अग्रीगेट। हमने यहां पर सम भी इंसर्ट किया है, यानी कि हमने यहां पर सम का फॉर्मूला इंसर्ट किया है, यहां पर सब टोटल का भी फॉर्मूला इंसर्ट किया है, लेकिन दोनों जगह एरर्स नजर आ रहा है। एरर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमारे डेटा में एरर है। अगर मैं यहां से एरर को डिलीट करता हूं, तो ये देखिए फिगर प्रॉपर नजर आ रहा है, लेकिन एक्सेल फॉर्मेट में एरर आना बहुत ही कॉमन चीज है। तो हम देखेंगे कि हमारे डेटा में अगर एरर हो, फिर भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट कैसे मिल सकता है। इसे मैं अंडू करता हूं, यूज करेंगे अपना फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं ऊपर आ जाता हूं, यूज करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू अग्रीगेट, ब्रैकेट ओपन। ढेर सारे ऑप्शंस आए हमारे पास, हमारा टारगेट है सम का, तो हम आ जाएंगे डायरेक्टली नंबर 9 पर। कॉमा, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, हम आएंगे नंबर 6 पर, इग्नोर एरर वैल्यूज। लेकिन हमारे डेटा में फिल्टर भी है, तो हमें आना होगा नंबर 7 में, जो कि है इग्नोर हिडन रोज एंड एरर वैल्यूज। क्लिक करेंगे नंबर 7 पर। कॉमा, अरे, अब हमें प्रोवाइड करना है अपना डेटा। आते हैं ऊपर की तरफ और अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं टॉप से लेके बॉटम तक। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमें डेटा मिल चुका है।
कॉपी करते हैं अपने फॉर्मूला को कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। यहाँ पर डेसिमल्स नजर आ रहा है, जाते हैं होम टैब में और यहाँ से हम डेसिमल्स को रिमूव कर लेंगे। परफेक्ट। अब हम आते हैं टॉप पर और फिल्टर अप्लाई करेंगे। डी सेलेक्ट करेंगे, ईस्ट और नॉर्थ को सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई फिल्टर, क्लोज करते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पर एरर है, फिर भी हमें यहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट मिल चुका है। आते हैं आइटम्स पर, क्लिक करते हैं फिल्टर पर और यहाँ से हम कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई फिल्टर, क्लोज करते हैं इसे। ये देखिए एरर होने के बावजूद भी हमारा यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स सम के। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।